गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे हाउसेज देन एंड नाउ। हाउसेज घर पहले कैसे बनाए जाते थे, अब किस प्रकार के हाउसेज बनते हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माय ग्रीन अर्थ में दीज डेज मैनी आर्किटेक्ट्स आर रिमॉडलिंग हाउसेज यूजिंग इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स। आजकल जो आर्किटेक्ट्स हैं, इन दिनों आर्किटेक्ट्स क्या कर रहे हैं, हाउसेज को रिमॉडल कर रहे हैं इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स के द्वारा। तो बच्चों, इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं? वह मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। ये इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स एक तो एनर्जी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, दूसरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। अब पढ़ेंगे द ग्रीन बेल्ट। दिस इज अनूप्स एंसेस्ट्रल होम इन लखनऊ। यह अनूप का पैतृक घर है लखनऊ में। यह उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाया था। अनूप को ये बड़ा घर बहुत पसंद है। इसके चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। पहले के ज़माने में, इन ओल्डन डेज, पहले के दिनों में क्या हुआ करता था कि जो लोग होते थे वो सिंपल घरों में रहते थे, जहाँ पर अंदर और बाहर काफ़ी स्पेस होता था, जगह होती थी। हाउसेज यूजुअली जनरली 1 और 2 स्टोरीड हुआ करते थे। जो रूफ छतें होती थी वो बहुत ऊंची होती थी, जो कि घर को ठंडा रखने में हेल्प करती थी, मदद करती थी। और जो विंडोज़ जो होती थी वो सीलिंग के क्लोज होती थी और एक वेंटिलेटर का काम करती थी, वेंटिलेटर्स का काम करती थी, जिससे कि एयर बहुत अच्छे से घरों में पास हो सके और प्रॉपर लाइट भी घर के अंदर आ सके। और घर के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, सेंटर में कोर्टयार्ड यानी कि आंगन कहते हैं जिसको। और आंगन के चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे। और कुछ घरों में क्या होता था कि उस आंगन में बीच में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों के घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तो पहले के ज़माने में आंगन होता था, उसमें बीच में ही तुलसी का पौधा लगाया जाता था। प्रत्येक घर में अपना एक खुद का ड्रिंकिंग वेल यानी कि कुआं होता था, प्राइवेट बाथरूम होता था, जहाँ पर पूरी फैमिली उसी बाथरूम को यूज़ करती थी। और जो टॉयलेट अधिकतर घर के बाहर होते थे। और इसके अलावा जो किचन होती थी, एक किचन होती थी और उसमें सभी घर की औरतें खाना बनाती थी। और खाना जो बनता था वो चूल्हे पर बनाया जाता था। और वहाँ उसमें जहाँ पर खाना बनाया जाता था वहाँ पर चिमनीज लगी होती थी, जिससे कि जो स्मोक है, धुआं है, वो बाहर निकल जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो लाइट्स नहीं आ पाती थी। तो वहाँ पर उस समय लोग लैंटर्न्स का यूज़ करते थे। लाइट के लिए लैंटर्न्स का वो यूज़ किया करते थे। अवर हाउसेज टुडे, अब हमारे आज के जो घर हैं किस प्रकार के हैं? विलेजेस में, सिटीज़ में। तो सबसे पहले हाउसेज इन विलेजेस। तो जो आज के हाउसेज हैं, टाइम के साथ साथ बहुत सारा पैटर्न चेंज होता गया है, मेजर चेंजेस आए हैं घर बनाने में। अर्लियर, पहले जो पुअर लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो कच्चा घर बनाकर रहते थे। मड की वॉल्स होती थी। इसके अलावा जो रिच पीपल्स होते थे, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो घर क्या कहते थे, पक्का बनाकर रहते थे, उनको हवेलीज कहा जाता था। ईच इवन नाउ, अब भी क्या है कि जो बहुत सारे जो पुअर लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। वहाँ पर जो भी लोकली मटेरियल उनको मिल जाता है, जैसे कि बोर्ड है, काव डंग है, स्ट्रॉ है, ड्राई लीव्स है, बेम्बू, इस सब को यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपनी हट झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जबकि गांव में आजकल जो रिच पीपल्स हैं, जिनके पास पैसा आ गया है, उन्होंने अपने मॉडर्न घर बना लिए हैं, ब्रिक और सीमेंट का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें मिलने लगी हैं हर जगह पर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर गांव में पहुँच गई है, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच गई है। तो पानी के लिए वो मोटर पंप्स का भी यूज़ करते हैं, फैंस और कूलर, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब गांव में भी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पहले लोग खाना चूल्हे में बनाते थे, अब गैस का यूज़ करते हैं। और पानी सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए पाइप्स और टैप्स के थ्रू पानी वहाँ पर आता है। हाउसेज इन सिटीज़, जो सिटीज़ के मोस्टली जो हाउसेज होते हैं वो पक्के हाउसेज होते हैं, जो कि ब्रिक, सीमेंट, आयरन, कंक्रीट, बोर्ड आदि से बनाए जाते हैं। और इनमें हर चीज़ के लिए सेपरेट रूम होता है, जैसे कि स्लीपिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, सबके लिए अलग अलग रूम होते हैं। जैसे कि किचन, कुकिंग के लिए किचन होता है, बाथिंग के लिए बाथरूम बनाए जाते हैं। तो
स्लीपिंग के लिए बेडरूम होता है, इस तरीके से। नाउ अ डेज पीपल इन बिग सिटीज़, आजकल क्या है, जो बड़ी बड़ी शहर है वहाँ पर पॉपुलेशन बच्चों बढ़ती जा रही है और जगह कम होती है। तो वहाँ पर अब क्या होने लगा है, सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटियों में मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाई जाने लगी है। यानी कि कम जगह में बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, हाउसेस बन जाते हैं, जिनको कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स कहते हैं। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स अपार्टमेंट रहते हैं, होते हैं, और वहाँ पर कई फैमिलियाँ एक साथ रहती हैं। तो इनको अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस, ओपन स्पेस नहीं होता है। एक कॉमन पार्क होता है, जहाँ जहाँ पर जो कॉलोनी होती है उसके सभी लोग उस पार्क को यूज़ करते हैं। वाटर सप्लाई के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पर एक सोसाइटी बना दी जाती है। वो सोसाइटी वहाँ पर ये सारे काम देखती है। गार्ड रखा जाता है कॉलोनीज़ में सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा काफ़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर एक जो कॉलोनी होती है वहाँ पर आपको छोटी सी मार्केट भी मिलेगी, अंडरग्राउंड पार्किंग भी होती है बहुत सारी बिल्डिंग्स में। कई बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स भी लगाई जाती हैं। जो काफ़ी ऊंचे मकान होते हैं उनके लिए लिफ्ट्स यूज़ की जाती है। बहुत से लोग सिटीज़ में बंगलोज़ में रहते हैं। जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, ज़्यादा है, वो बड़े बड़े मकान लेते हैं, जिनको बंगलोज़ कहते हैं। बंगलोज़ बहुत बड़ा घर होता है, जिसमें लॉन भी होता है। एक या दो बिल्डिंग ये होती हैं, हाई होती हैं। और इसके अलावा सिटीज़ में ऐसे लोग भी होते हैं बच्चों, जिनके पास की पैसा नहीं होता है। वो ना तो अपना खुद का घर खरीद सकते हैं, ना ही वो मकान रेंट पर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत वहाँ पर पैसा, बहुत हाई कॉस्ट होती है वहाँ पर हाउसेस वगैरह की। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो कहीं भी जगह मिल जाती है उसको, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो भी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होता है उससे वो झोंपड़ी, झुग्गी झोंपड़ीज़ बना लेते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ीज़ होती हैं उनको स्लम्स कहा जाता है। और ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ होती है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी इसलिए होती है कि वहाँ ना तो उनको वाटर सप्लाई मिलती है, ना वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ मिलती है, टॉयलेट्स वगैरह भी वहाँ पर नहीं होते, एक रूम का घर होता है, और आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, जिससे कि बीमारियाँ फैलने का डर भी रहता है। धारावी मुंबई में एक स्लम एरिया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा गया है। थैंक यू बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।